सीएम हेमंत सोरेन अपने 3 मंत्रियों के सहारे कोल्हान में जीत का झंडा गाड़ पाएंगे या फिर पिछली बार यहां करारी हार का सामना करने वाली भाजपा अपनी सोची समझी रणनीति के तहत इस बार इन तीनों मंत्रियों को हराकर कोल्हान फतह कर लेगी। दरअसल कोल्हान प्रमंडल में इस बार विधानसभा का चुनाव इस वजह से तो खास होने ही वाला है कि यहां पर 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के लिए भी कोल्हान लोकलाज का विषय बन गया है, क्योंकि यहां से हेमंत 3.0 सरकार के 3 मंत्री फिर से मैदान में हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन मंत्रियों के बदौलत हेमंत सोरेन फिर से सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमा पाएंगे? इसका जवाब आज हम अपने वीडियो के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। हेमंत सोरेन की मौजूदा सरकार में कोल्हान प्रमंडल से 3 मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इन तीनों ही मंत्रियों पर इंडिया गठबंधन ने दांव खेला है। सबसे पहले बात करें मंत्री बन्ना गुप्ता की, तो वह जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। देखा जाए तो जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले को झारखंड सरकार में मंत्री बनने का मौका मिलता है, क्योंकि इसी सीट से चुनाव जीतकर सरयू राय भी मंत्री रहे हैं। खैर, जमशेदपुर पश्चिमी के चुनाव में एक बार फिर से बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। राज्य गठन के बाद से ही दोनों अल्टरनेट तरीके से यहां पर जीतकर विधायक बनते रहे हैं। जैसे कि 2005 में सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को हराया, तो अगले चुनाव में बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को हार का स्वाद चखा दिया। हालांकि साल 2019 के चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव जीता और बन्ना गुप्ता ने पश्चिमी सीट से। अब इस बार कहना मुश्किल है कि सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच कांटे की टक्कर में कौन जीतेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मंत्री बन्ना गुप्ता का मुकाबला इस बार तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनके विधानसभा सीट से हराने वाले सरयू राय से होगा। इसके बाद बात करें कोल्हान के दूसरे मंत्री दीपक बिरुआ की, तो वह वर्तमान में चाईबासा सीट से जेएमएम के विधायक हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए भाजपा ने चाईबासा नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष गीता बलमुचू को मैदान में उतारा है, जिससे यहां का मुकाबला रोचक हो गया है। हालांकि दीपक बिरुआ भी उतने ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। साल 2009 से ही वह लगातार चाईबासा में विधायकी का चुनाव जीतते रहे हैं। अब देखना होगा कि चौथी बार भी वह अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं। आखिरी में बात करें कोल्हान के तीसरे मंत्री रामदास सोरेन की, तो वह घाटशिला से झामुमो के विधायक हैं। रामदास सोरेन को जेएमएम ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए मंत्री बनाया था, साथ ही उन्हें दूसरे कोल्हान टाइगर के रूप में प्रोजेक्ट भी किया। इस बार भाजपा ने झामुमो के सीनियर नेता को टक्कर देने के लिए चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है। 6 महीने पहले तक जेएमएम के लिए काम करने वाले बाबूलाल सोरेन अब जेएमएम के ही वरिष्ठ नेता से मुकाबला करेंगे। बता दें कि घाटशिला में भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम तीनों प्रमुख दलों को जीत मिलती रही है। रामदास सोरेन साल 2009 और उसके बाद सीधे साल 2019 के चुनाव में जीते। इस विधानसभा से किसी भी प्रत्याशी ने लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीता है। इस वजह से मंत्री रामदास सोरेन की विधायकी पर खतरा मंडरा सकता है। हालांकि उनके सामने नए नवेले नेता बाबूलाल सोरेन हैं, जिससे उन्हें कुछ राहत जरूर महसूस हो रही होगी। तो ये कोल्हान प्रमंडल से हेमंत सोरेन के 3 मंत्री हैं, जो एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। अब देखना होगा कि ये तीनों मंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा बचा पाते हैं या फिर इनकी सीटों पर बड़ा उलटफेर होगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।